हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरणों की शुरुआत की थी और आज हम इसी प्रश्नावली में रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। कल भी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन दिया था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, उसको ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है, ये हमने कल के वीडियो में थोड़ा सिखाने का प्रयास किया था। तो आज एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से इस विधि को ग्राफीय विधि से जो निरूपण किया जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इसको और अधिक क्लियर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं बाई अक्ष को काटती हैं। यहाँ आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मैथ्स के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और जब 6 अंक आपको लाने हैं तो क्वेश्चन की एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बारीकी से हमें यहाँ पढ़नी हैं। तो हमारे पास जो दिया गया समीकरण है, पहला समीकरण दिया है हमारे पास 3x - 2y = 12, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण दिया है 5x - 2y = 4। तो हमने आपको बताया था पहले हमें क्या करना है, समीकरण 1 3x - 2y = 12, इससे आपको एक समीकरण लेना है और उस समीकरण से आपको एक टेबल तैयार करनी है। वो टेबल कैसे तैयार करनी है, दो मान कम से कम x के निकालने हैं तथा कम से कम दो मान आपको y के निकालने हैं। जब समीकरण 1 से एक टेबल तैयार हो जाएगा तो हम समीकरण 2 से दूसरा टेबल तैयार करेंगे। तो समीकरण 1 से जो टेबल तैयार होगी पहली, उस टेबल को कैसे तैयार करते हैं वो हमने बताया था आपको कल भी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 3x - 2y = 12, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमें समीकरण 1 से एक टेबल तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया हम 2y को इधर से पक्षांतरण करके इधर वाले पक्ष में जब ले जाते हैं तो यहाँ बच जाता है 3x = 12 प्लस में हो जाएगा 2y, और जब x बराबर करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 12 + 2y बटे में हो जाएगा 3। और यहाँ एक टेबल बना लेते हैं हम। इस टेबल में कम से कम दो मान x के आएंगे और कम से कम दो मान ही आपको y के निकालने हैं। हम चाहें तो 2 से अधिक मान भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि समय को देखते हुए, क्यों बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स के पेपर में पहले ही समय कम पड़ता है, इसलिए हम मैक्सिमम 2 मान x के निकालेंगे और 2 मान हम y के ज्ञात करेंगे। ये y और x के मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं ये कल की वीडियो में भी हमने बताया था। अगेन वापस आज फिर बताने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें y का मान रखना है, x का मान निकल के आएगा। अब हम y का मान कुछ भी रख सकते हैं। y का मान यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं, y का मान 0 रख सकते हैं, y का मान 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार y का कोई भी एक पूर्णांक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखनी है y का यहाँ पर ऐसा मान रखा जाएगा कि जिससे x का मान भी एक पूर्णांक में निकल के आए, एक पूरी संख्या निकल के आनी चाहिए। 3 आए या 5 आए या -3 आए, -2 आए, एक पूर्णांक निकल के आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम y का मान 1 रखते हैं, सपोज दैट माना y का मान हमने 1 रखा, तो 12 + 2 × 1 करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 को 12 में जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 3 का भाग नहीं जाता है। यानी जब y का मान हम 1 रखते हैं तो x का मान 14/3 आता है, जो कि 14/3 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऐसे मान को यहाँ पर हमें नहीं रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा मान रखेंगे
रखेंगे जिसमें y का मान एक पूर्णांक x का मान एक पूर्णांक में निकल के आता है। तो जैसे हमने यहाँ y का मान रखा, जैसे हमने रखा y बराबर 0 रखने पर, हमने रखा दिया y बराबर 0 रखने पर, तो कैसे करेंगे, x बराबर 12 प्लस 2y के स्थान पर 0 रख दिया और बटे में 3 लगा दिया। तो x बराबर क्या निकल के आया, 12 प्लस 2 इंटू 0 करेंगे, 0 को 12 में जोड़ेंगे तो 12/3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया ये 12/3 और 12/3 का मतलब आ जाता है 4। जो हमने y का मान 0 रखा, अर्थात इस समीकरण में y बराबर 0 रखने पर x का मान 4 निकल के आया। अब यहाँ देखते हैं x बराबर 4 एक पूर्णांक है, तो ऐसे मान आपको स्थापित करने हैं जो पूर्णांक में प्राप्त हों। तो जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान निकल के आया 4। इसी प्रकार एक अन्य मान तलाशते हैं जो y का मान, जो x का मान निकल के आ जाता है। तो x का मान कैसे निकल, अब जैसे हमने जमाया, बाई चांस आप रखते हो y बराबर और कुछ रहा है, जैसे y बराबर 1 रखा आपने, y बराबर 1 रखने पर, तो जब y बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 12 प्लस 2y के स्थान पर आ जाएगा 1 और बटे में हो जाएगा 3। तो x बराबर 2 1 कम 2 और 12 जोड़ेंगे तो 14/3। तो यहाँ देखते हैं कि जब हमने y बराबर 1 रखा, यानी y का मान जब 1 लिया तो x का मान निकल के आया 14/3, और 14/3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ऐसे मान को हमें नहीं रखना है, इसको हमें निरर्थक करना है। तो इसके ऐसे मान की तलाश करनी है हमें कि y का मान रखने पर x का मान एक पूर्णांक में निकल के आता है। तो बताइए ऐसा मान क्या रखा जाता है, जरा सोच के बताइए कि y बराबर क्या रखने पर x का मान एक पूर्ण संख्या निकल के आ जाती है, पूर्णांक निकल के आ जाता है। तो बताओ कौन सी संख्या रखी जाए। तो हम इसके स्थान में मान लेते हैं y बराबर -3 रखने पर, y का मान यदि हम -3 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है, x बराबर 12 प्लस 2y के स्थान पर आ गया -3 और बटे में आ गया 3। x बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का, तो 12 में से 6 घटाएंगे बटे में 3 आ जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6/3 आ जाएगा और 6/3 का मतलब 2 प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमने y का मान 3 रखा तो x का मान निकल के आया 2, जो कि एक पूर्णांक है। तो ये हमारे पास रखा हमने y का मान जब -3 रखा, x का मान निकल के आया 2। तो इस तरह से आपको समीकरण 1 से एक टेबल तैयार करनी है। हमने यहाँ देखा समीकरण 1 था हमारा 3x - 2y बराबर 12, तो इसको जब हमने टेबल के रूप में लिखा तो x का मान 4 और y का मान 0, अर्थात इस समीकरण में यदि y बराबर 0 और x बराबर 4 रखते हैं तो ये समीकरण पूर्णतया संतुष्ट होता है। इसी प्रकार इस समीकरण में y बराबर -3 रखते हैं और x बराबर 2 रखते हैं, तब भी यह समीकरण पूर्णतया से संतुष्ट हो जाता है। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, समीकरण लेना है समीकरण नंबर 2 से। जो आपने एक टेबल समीकरण 1 से तैयार किया है, ऐसा ही समीकरण आपको 2 से तैयार करना है टेबल। तो अब यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, 5x - 2y बराबर में हो गया 4। तो यहाँ हमारे पास समीकरण है 5x - 2y बराबर 4। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जब 2y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4 प्लस हो जाएगा 2y, और जब 5 को यहाँ से हटाएंगे तो x बराबर 4 प्लस 2y बटे में आ जाएगा 5। तो हमारे पास आया x बराबर 4 प्लस 2y बटे 5। इसमें भी आपको एक टेबल तैयार करनी है, कम से कम 2 मान x के लाने हैं और 2 मान ही आपको y के लाने हैं, x और y।
तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आपको कोई ऐसा मान रमाना है जिसके हिसाब से आपके x और y के मान पूर्णांक में प्राप्त होने चाहिए। यदि हम इसकी तरह देखते हैं, इसी क्वेश्चन की तरह, तो y बराबर यदि 0 रखते हैं तो यह 0 इंटू 2 का मतलब 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 4 4/5 करेंगे तो देखेंगे कि यह मान हमारा एक पूर्णांक में प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से यदि y का मान हम 1 रखते हैं, 2 गुणा 1 रखेंगे, 2 एकम 2 और 2 और 4 6 हो जाएगा, और 6/5 करेंगे तब भी मान हमारा पूर्णांक में प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा मान स्थापित करना है कि y पूर्णांक में आए और x का मान भी पूर्णांक में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा मान जमाना है, तो बताइए क्या मान जमाएंगे यहाँ पर भैया। यहाँ पर हम मान जमाते हैं y बराबर 3, y बराबर 3 रखते हैं तो 3 गुणा 2 कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 4 कर देंगे 10 हो जाएगा, और 2 का भाग 5 का भाग 10 में देंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा y बराबर, हमने जमाया y बराबर 3 रखने पर। अब इस समीकरण में y के स्थान पर 3 रख के देखते हैं तो कह सकेंगे x बराबर 4 प्लस 2y के स्थान पर 3 बटे में आ गया 5। तो x बराबर क्या आ गया, 3 दूना 6, 6 प्लस 4 करेंगे 10 हो जाएगा, और बटे 5 और 10/5 करेंगे तो निकल के आएगा 2। तो हमने इस तरह से देखा कि यदि इस समीकरण में y का मान 3 रखा जाए, अर्थात y के स्थान पर 3 स्थापित किया जाए, तो x का मान हमारे पास 2 निकल के आता है। तो इस तरह से ये दोनों मान एक पूर्णांक में हैं, तो इन मानों को व्यवस्थित करते हैं। y बराबर 3 रखने पर x का मान आया 2 निकल के। इसी प्रकार एक मान और आपको ज्ञात करना है जो y बराबर रखने पर x का मान प्राप्त हो जाता है। तो बताइए क्या रखते हैं y का मान भैया, सोच के बताइए। y का कोई ऐसा मान तलाश करके बताइए कि x का मान एक पूर्णांक संख्या निकल गया है, पूर्ण संख्या निकल गया है। वो बताइए क्या क्या आता है। नहीं पता लगा, सोच के देखो। वो ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, धनात्मक संख्या भी हो सकती है। पूर्णांक लाना चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। हाँ, सोच के बताइए क्या आता है निकल के। शाबाश, वेरी गुड। मेरा स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स मुझे बताए इसमें क्या आएगा। नहीं पता लगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर हमें एक मान तलाशा y बराबर -2 रखने पर। हमने y का मान -2 रखा। y बराबर यदि -2 रखते हो, देखो क्या आता है। तो हमारे पास निकल के आएगा x बराबर 4 प्लस 2, y के स्थान पर -2 बटे में रख दिया 5। तो x बराबर ये 4 हो गया, 2 का इंटू माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, बटे में 5 आ गया। x बराबर 4 में से 4 घटाया 0 बटे 5, और x बराबर 5 का भाग 0 में देंगे तो ये 0 निकल के आ जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब हमने y का मान 2 रखा तो इस समीकरण में x का मान क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। तो हमने y का मान जब 2 रखा तो x का मान निकल के आया 0, 0 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारी समीकरण 1 से पहली टेबल और समीकरण 2 से दूसरी टेबल तैयार हो जाती है। उसके अलावा फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों टेबल तैयार होने के बाद हमें हमारा वर्क है वो ग्राफ पेपर पर है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखो, जब आप लोग ये टेबल तैयार करें तो इसके बाद नीचे जो मान रखने का जो तरीका है वो तरीका आपको रफली यूज करना है।
पेयर कॉपी में सिर्फ इतना लिखना है, समीकरण 1 से इतना लिखने पर डायरेक्ट टेबल। अभी टेबल के मान आपने कैसे कैलकुलेशन करके किए वो आपको रफ वर्क करना है। उसके बाद रफ वर्क करने के बाद समीकरण 1 की एक टेबल तैयार कर लेनी है, समीकरण 2 से दूसरी टेबल तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपका यहाँ से काम खत्म होके काम चालू हो जाता है ग्राफ पेपर पर। मान लीजिए सपोज दैट मेरा ये ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर पर हमें इन दोनों समीकरणों को निरूपित करना है। तो हम कैसे निरूपित करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे ग्राफ पेपर में एक रेखा हम खींचते हैं ऊपर से नीचे की ओर, और जो ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा खींची जाती है उस रेखा का नाम होता है बाई अक्ष, और जो एक रेखा बाएं से दाएं खींची जाती है उस रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष। तो हम देखते हैं ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हो जाता है हमारा वाई अक्ष। अब हम देखें एक्स अक्ष हो गया, लेकिन एक्स अक्ष में जब यहाँ से जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं वो कहलाता है मूल बिंदु और उसके निर्देशांक होता है 0। तो यहाँ पर 0 हो गया। अब 0 से जैसे ही हम x की तरफ चलेंगे यानी दाएं हाथ की तरफ चलेंगे वहाँ आपका आती हैं ऋणात्मक संख्याएं या धनात्मक संख्याएं। तो इधर की तरफ आएंगे अभी धनात्मक संख्या, धनात्मक 1 2 3 4 5, और जैसे ही हम x नहीं है इधर हम लिखते हैं x डैश, और डैश रखते हैं तो इधर माइनस की संख्याएं आती हैं -1 -2 -3 -4 -5, और जैसे ही हम 0 से y की तरफ चलते हैं धनात्मक संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5, और जैसे हम 0 से नीचे की तरफ होते हैं बाई डैश होता है यहाँ पे, तो यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4। अब इस तरह से करने के बाद हमारा ग्राफ पर ये दोनों समीकरणों की दो रेखाएं हमें ग्राफ पर प्राप्त करनी हैं। ग्राफ पर प्राप्त कैसे करते हैं तो यहाँ आपको देखना है। आप देखेंगे समीकरण 1 का जो टेबल था वो x का मान 4 और 2 और y का मान 0 और -3। हम इस दूसरे मान की बात बाद में करेंगे, हम बात करते हैं पहले मान की। यहाँ x का मान 4 है, y का मान 0 है। तो हमारे पास जो ग्राफी निरूपण करना है वो x में +4 देखना है और y में 0 देखना है। तो हम यहाँ देखेंगे x का +4 ये गया, टेबल का पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं ये वाला x का मान +4 है, y का मान 0 है, तो x का +4 ये हो गया। जब x का +4 हो गया और y का मान है 0, तो इसका मतलब ये बिंदु यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इस बिंदु पर x का मान 4 है, y का मान 0 है। नेक्स्ट दूसरा बिंदु देखते हैं, x का मान 2 है और y का मान -3 है। x का मान 2 ये गया और y का मान -3, y का -3 ये हो जाता है। तो x का 2 और y का -3, तो इस x के 2 की सीध पर आना है आपको इस तरह से, और इधर या की 3 की सीध पर आना है आपको। तो इस तरह से आपका दूसरा बिंदु इस स्थान पर प्राप्त हो जाता है। अगेन फिर सीखते हैं हमें जो दो बिंदु प्राप्त करने हैं समीकरण 1 से, वो दो बिंदु किस तरह से प्राप्त होते हैं यहाँ पर वापस देखते हैं अगेन दोबारा से। यहाँ x का मान 4 था, y का मान 0 था, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो ये पहला बिंदु प्राप्त हुआ। दूसरे बिंदु की बात करते हैं, x का मान +2 था, y का मान -3 था, तो x का +2 हो गया, y का -3 हो गया, फिर दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों बिंदुओं को स्केल से, पैमाने से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा आपकी इस तरह से प्राप्त हो जाती है। जब हम देखेंगे तो दोनों बिंदुओं में होके जो एक रेखा प्राप्त होती है वो रेखा इस तरह से आ जाती है। इस तरह से आपको इन दोनों बिंदुओं को काटती हुई, दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई जो एक रेखा प्राप्त होती है वो इस तरह से आ जाती है। ये दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई, काटती हुई एक रेखा प्राप्त हो जाएगी।
इस तरह से एक रेखा प्राप्त होती है जो दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई आती है। ये आपका वाई डैश है, इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपका वाई डैश हो गया। इस तरह से आपकी एक रेखा प्राप्त होती है समीकरण 1 से। अब बात करते हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारा ये वाला, x का मान 2 है, y का मान प्लस का 3 है। तो x का 2 ये गया, x का मान 2, y का मान प्लस 3, तो x का 2 ये हो गया, y का प्लस 3 ये हो गया, इस प्लस के 3 और ये 2 की सीध पर। तो ये हमारा एक बिंदु आ जाता है निकल के। जो दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो दूसरा बिंदु है हमारा x का मान 0 है और y का मान 2 है। x का मान 0 हो गया और y का मान 2 हो गया, ये दूसरा बिंदु निकल के आ जाता है। इस तरह से ये दो बिंदु निकल के आए हमारे, और इन दोनों बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाते हैं, इस बिंदु को जब इस बिंदु से मिलाते हैं तो इस तरह से एक रेखा प्राप्त हो जाती है। इसकी भी रेखा हमारे पास इस तरह से प्राप्त हो जाती है। इस तरह से एक रेखा हमें प्राप्त होती है। इन रेखाओं को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने रेखा यहाँ तक खींची, इसको आगे यहाँ तक कितनी आगे इसको रेखा को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास दो रेखाएं निकल के आती हैं। इस तरह से हमारे पास दो रेखाएं निकल के आती हैं। ये जो रेखा निकल के आई वो समीकरण 1 से निकल के आती है, और ये जो रेखा निकल के आती है वो समीकरण 2 से निकल के आती है। तो समीकरण 1 की रेखा ये वाली है, तो इस रेखा पर समीकरण 1 लिख देते हैं। और समीकरण 1 है हमारा 3x - 2y = 12। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x - 2y = 12, यानी ये इस समीकरण पहले समीकरण की रेखा है। दूसरा समीकरण ये था, दूसरे समीकरण की रेखा थी हमारे पास ये वाली 5x - 2y = 4। ये समीकरण 2 की रेखा आ जाती है हमारे पास। इतना जब करते हैं तो अभी से हमारा क्वेश्चन है वो 6 नंबर का, वो कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। ये चीज़ हम वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, क्योंकि हमें 6 में से 6 अंक प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान देना है। वो बारीक से बारीक चीज़ क्या हैं? समीकरण 1 लिया, उससे आपको एक टेबल तैयार किया। समीकरण 2 लिया, समीकरण 2 से हमें दूसरा टेबल तैयार किया। ये दोनों टेबल तैयार होने के बाद हमने ग्राफी निरूपण स्टार्ट किया। ग्राफी निरूपण स्टार्ट करने के बाद हमने दो रेखाएं प्राप्त की और दोनों रेखाओं पर दोनों रेखाओं के समीकरण लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब हमारे पास काम होता है नेक्स्ट। अब हमें यहाँ लिखना है आपको पैमाना। तो यहाँ आपको अब पैमाना लिखना पड़ेगा, इसका पैमाना लिखना पड़ेगा, और पैमाना हो जाएगा इसका 1 सेमी बराबर 1 इकाई। पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई कैसे हुआ भाई? पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई कैसे होता है, ये ध्यान देना है। अब आपको क्या कह रहा है सवाल में? पैमाना हो गया 1 सेमी बराबर 1 इकाई। क्यों? यदि हमने 1-1 सेंटीमीटर पर 1-1 अंक बढ़ाया, जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1-1 अंक बढ़ाया है तो पैमाना हो गया 1 सेमी बराबर 1। और यदि हमारे पास संख्याएं बड़ी होती है, टेबल की संख्याएं इस तरह से होता, यदि हमारा टेबल इस तरह से होता, x के मान और y के मान, जैसे x का मान होता 10, y का मान हो जाता 15, x का मान हो जाता 40, y का मान हो जाता 60। तो हमने देखा यहाँ हमारे अंक बड़े बड़े हैं, तो हमें पैमाना यहाँ 0 के बाद 1 नहीं लेते, यहाँ करना पड़ता 0 के बाद 10, 20, 30।
यानी हर सेंटीमीटर पर हमें 10 बढ़ाना होता, तो वहाँ पैमाना हो जाता 1 सेमी बराबर 1 इकाई नहीं होता यहाँ पर हो जाता 1 सेमी बराबर 10 इकाई हो जाता पैमाना। तो यहाँ पर ये पैमाने लगते समय बड़ा ध्यान रखना है कि पैमाना हमको किस तरह से सेटअप करना है। जब इतना करने के बाद भी हमारे इस क्वेश्चन में कुछ कमियां हैं कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। अभी हमारे पास समीकरण के हल प्राप्त नहीं हुए हैं। जब समीकरण के हल प्राप्त करने हैं तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, आपको पता है ये वाला रेखा और ये वाली रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं अर्थात काट रही हैं। जिस बिंदु पर ये रेखाएं काटती हैं, इसको यदि हम आगे ले जाते हैं, इस रेखा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हमने देखा कि ये रेखा यहाँ पर इसकी सीध में और इधर इसकी सीध में ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहाँ कर रही हैं और यहाँ कर रही हैं, तो यहाँ x का मान हो जाएगा 5 के बाद 6, 7, 8 जो भी है 8 हो जाएगा जैसे, और यहाँ के बाद 5 के बाद 6 हो जाएगा जैसे। तो हमने देखा कि ये रेखाएं, दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये इसके बाद 5, 6, 7, 8 यहाँ 8 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और इधर देख रहे हैं 6 पर। इसका मतलब इस समीकरण का हल हो जाएगा 8, 6। तो समीकरण के हल लिखने के लिए आपको क्या लिखना है भैया, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कहाँ काटती हैं भाई, x के 8 की सीध पर और y के 6 की सीध पर। तो जैसे 8, 6 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए समीकरण का हल क्या हो गया भाई, समीकरण का हल x बराबर 8 तथा y बराबर 6, ये समीकरण के हल प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ आगे और ध्यान देनी है, समीकरण के हल तो प्राप्त हो गए लेकिन हमें आगे और क्वेश्चन करना है, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो हमने देखा जब हमारे पास यहाँ ग्राफ आया तो हमें ग्राफ के ये समीकरण एक की लाइन आई, ये समीकरण दूसरे की रेखा आई। अब दोनों रेखाएं y अक्ष को कहाँ काटती हैं, तो हमने देखा समीकरण एक वाली रेखा ये हो गई, ये तो x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो y अक्ष को ये रेखा कहाँ काट रही है, तो हमने देखा ये रेखा y अक्ष को काट रही है यहाँ पर आकर y अक्ष को काटती है। तो यहाँ ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु हमें निर्देशांक लिखना है। तो क्या हो गया, -4, जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये रेखा y अक्ष को काटने वाले बिंदु, तो इस बिंदु निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ y का मान तो -6 हो गया और y का मान हो गया 0। तो यहाँ देखते हैं x का मान 0 हो गया, y का मान हो गया -6। और अब ये रेखा यहाँ काटती है तो यहाँ y का मान 2 हो गया और x का मान 0 हो गया। तो x का मान 0 और y का मान 2। तो हम देखते हैं, हमें ज्ञात करना था उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं, क्या लिखेंगे, तथा
इन रेखाओं द्वारा बाई अक्ष को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो हमें लिखना है इन रेखाओं द्वारा बाई अक्ष को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी ये रेखाएं जो प्राप्त हुई हैं ये बाई अक्ष को कौन कौन से बिंदुओं पर काटती हैं। तो हमने देखा ये वाली रेखा समीकरण 1 की जो रेखा है बाई अक्ष को इस बिंदु पर काटती है, और इस बिंदु पर काटते इसके निर्देशांक क्या हो गए, इसका निर्देशांक हो गए x का मान 0 हो गया और y का मान -6। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 0, -6 तथा दूसरी समीकरण की रेखा ये वाली है, ये रेखा बाई अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ इस बिंदु के निर्देशांक हो गए x का मान 0 हो गया और y का मान +2। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,2। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो आता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो पहले हमने इसको आलेखीय विधि से हल किया, उसके बाद उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने थे जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं बाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती हैं या बाई अक्ष को काटती हैं। तो इसके लिए आपने पूरी सावधानी से ये क्वेश्चन करना है, ढंग से करना है, तरीके से करना है। और मैं बता दूं आज ही आपको अपना ग्राफ कॉपी, एक पेंसिल, स्केल, पेन और रफ कॉपी लेके अभी बैठना है, किताब लेके तुरंत इसके 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करने हैं। मेरे समझाने लायक कोई चीज़ इसमें बकाया रही नहीं है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, बाकी आप क्वेश्चन को करें और समस्या आने पर, कोई प्रॉब्लम्स आने पर यहाँ उसका आपको सॉल्यूशन करना है। तो इस तरह से हम ये प्रश्नावली 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो 6 नंबर की प्रश्नावली है, मेजर क्वेश्चन आता है, उसका अभ्यास आपको करा चुके हैं। प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें और अब समस्या आती हैं उनके लिए कमेंट्स करते रहें। जवाब आपको अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।